मेडनिस पर नूतन मार्ग के डिजिटल प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत है। आज दिन भर के ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ और आज शुरुआत करेंगे शाम की भी शुरुआत एक दुखद समाचार से होगी। और दुखद समाचार ये है कि विश्व के महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना जो 60 साल की उम्र थी, उनका आज हार्ट अटैक से निधन हो गया। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। दूसरी बात होगी बिहार में जो 17वीं विधानसभा के सभापति का स्पीकर का आज चुनाव हो गया, लेकिन भाजपा के विजय प्रताप सिन्हा जी उसके अध्यक्ष चुने गए। लेकिन ये काफ़ी विवादास्पद भी रहा, क्योंकि खबर पूरे दिन भर बिहार की लोकल मीडिया में चलती रही और राष्ट्रीय मीडिया में भी कि लालू प्रसाद यादव जी वहाँ पे विधायक को तोड़ने के लिए भाजपा के एनडीए के विधायक से फ़ोन पे बात की। एनडीए के विधायक ने भाजपा के विधायक से उन्होंने बात की और वो ऑडियो जो है बिहार के सियासत का एक संग्राम बना और पूरे दिन चला है। और ये मामला हो सकता है काफ़ी हाई प्रोफाइल तो है ही, और सीबीआई को जाने की बात चल रही है। लेकिन देखते हैं, क्योंकि इस टाइप के जो घटना आपको राजस्थान में भी हुई थी और वहाँ पे अभी तक उस पर जांच नहीं आगे बढ़ी, वहाँ का काम खत्म। तो इस तरह से हुआ। तो अब आए साइक्लोन है। साइक्लोन जो है आज कुछ ही घंटों में लगभग रात को 12 बजे तक जो है आपको तमिलनाडु के तट से टकराएगी और लगभग कई इलाकों में बारिश की घटनाएं शुरू हो गई है। और तमिलनाडु के 13 जिले में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी गई है। चेन्नई, वेल्लोर, कुड्डालोर, विल्लुपुरम, नागापट्टिनम, तिरूर, चेंगलपेट, कांचीपुरम समेत 13 जिले जो सार्वजनिक अवकाश के बुधवार से पहले किया जा चुका है। और मौसम विभाग ने चेतावनी में बुलेटिन में कहा कि चक्रवाती तूफान की अति विकराल रूप भी धारण करने की आशंका है। जो हम 3-4 दिन पहले इसको कर कुछ कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन नहीं, ये काफ़ी विकराल रूप धारण करने की आशंका बताई जा रही है और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 25 नवंबर की रात या 26 नवंबर को सुबह, लेकिन कहा जा रहा है अनुमान यही है कि रात को 12 बजे यानी 26 ही नवंबर को वो तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच कराईकल और मल्लापुरम तट से टकराने की आशंका है। तूफान की गति सुबह में 110 बता रहा था, अभी 120 से लेकर के 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ सकती है, 145 तक भी जा सकती है। ये एएनआई की रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ। और इस चक्रवात की वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्या हुई है और बारिश की जो है वो तो हो ही रही है। दूसरा चीज़, कोरोना के लेकर के राज्यों को नाइट कर्फ्यू लगाने की छूट मिली है। केंद्र सरकार जो है कर्फ्यू लॉकडाउन के लिए, लेकिन उन्होंने उसके लिए कुछ खास गाइडलाइन दी है। और गाइडलाइन जो ये है कि वहाँ का लोकल प्रशासन ही इसको देखेगा अपने हिसाब से। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ये क्या है, एक मिला है नया जो दिशा निर्देश जो है 1 दिसंबर से लागू होगी और राज्यों को नाइट कर्फ्यू सहित स्थानीय प्रतिबंध के भी अधिकार दिया गया है और 31 दिसंबर तक ये लागू रहेगा। गृह विभाग की ओर से एक और प्रेस रिलीज हुई है और प्रेस रिलीज में कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राज्य की परिस्थिति के आकलन के आधार पर कोविड-19 के रोकथाम के संदर्भ में स्थानीय प्रतिबंधों को लागू कर सकती है। लॉकडाउन भी अब लग सकता है, जिसमें नाइट कर्फ्यू शामिल है। हालांकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार के परामर्श के बिना भी
कंटेनमेंट जोन के अलावा स्थानीय क्षेत्रों का लॉकडाउन नहीं लगा सकते। ये कहा गया है कि वो केंद्र सरकार के कोई भी लॉकडाउन लगाना है तो केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। मानी सारी परिस्थितियों के देखते कोर्स केंद्र के विमर्श सरकार से विमर्श करने के बाद वो अपना वहां पर लगा सकती हैं। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि स्थानीय जिला पुलिस और नगर निगम के अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार होंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी दी गई है कि निर्धारित रोकथाम के उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए। और इसमें यह है कि जो मास्क नहीं पहनेंगे 5,000 रुपये तक की चालान हो सकती है। तो सबसे अनुरोध है कि आप मास्क पहनिए। आज पटना ही बहुत जगह 2,000 तक की चालान हुई है। तो अब ये नहीं है कि 50 रुपये 100 रुपये में आप छूट जाएंगे। मास्क आपके लिए है, आपके स्वास्थ्य के लिए है, जरूरी है। दिशा निर्देश पे इस बात पर भी जोर दिया गया है कोरोना के खिलाफ अभियान में अब तक देश में जो सफलता हासिल की है उसे बरकरार रखते हुए इसे और मजबूत बनाने की जरूरत है। और कंटेनमेंट जोन के सभी दिशा निर्देशों को पूरी तरह से लागू किया जाए। इसके अलावा अनिवार्य सेवाओं की गतिविधि की अनुमति दी जानी, वो तो आपको अनुमति लेकर के अनिवार्य सेवा जो भी है अपना करेंगे। लेकिन ये थर्ड जो है फेज काफी जबरदस्त है। इसको हर किसी को हमारी क्या है कि जो सुरक्षा तभी हो सकती है जब हम जो एहतियात बरते हैं। एहतियात में क्या बरतनी है? एहतियात में बरतनी है कि मास्क वेयर करना है, रेगुलर हाथ धोना है, हाथ को सैनिटाइज करना है। और किसी भी कोरोना पेशेंट या कोरोना संक्रमित लोगों से मिले या उस जोन में जाए तो अपने घर में पहुंचने से पहले अपने आप को बिल्कुल ये कर लें, बाहर कपड़े खोल करके उसको सैनिटाइज करके ही आप अंदर आए। और ये इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें और बिना मास्क के तो निकले ही नहीं। और घर में भी आप मास्क को कंटिन्यूसली जारी रखें। और अगले खबर पाते हैं, ये लालू प्रसाद यादव जो अभी चारा घोटाले के आरोपी हैं और वे रांची के जेल में हैं। रांची के जेल में क्या, वहाँ रिम्स हॉस्पिटल में है, अपने स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं। और खबर ये है कि आज जो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना था, स्पीकर का चुनाव होना था, तो एनडीए के तरफ से विजय सिन्हा जी थे और राजद या महागठबंधन के तरफ से अवध बिहारी चौधरी जी, ये दो मुख्य रूप से प्रतिद्वंदी थे। दोनों में जब ये, क्योंकि राजद लगभग 116 के आसपास है, 114 के आसपास है और 125 के आसपास वो है, एक निर्दलीय है। तो इस केस में और असदुद्दीन ओवैसी के 5 ये है। तो इस केस में ये था कि स्थिति में कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन था राजद का कि अगर हम भाजपा या जेडीयू से कुछ तोड़ लेते हैं, गुना भाग कर लेते हैं, तो हो सकता है कि हमारा। तो उसी संदर्भ में लालू प्रसाद यादव जी ने ललन पासवान जो भाजपा के विधायक हैं उनसे उन्होंने फोन पे बात किया। और वो बात हो सके और भी काफी लोगों से उन्होंने बात की होगी उसके बावजूद, लेकिन ललन पासवान की जो बातचीत हुई उसका ऑडियो वायरल हो गया। और ललन प्रसाद ने बताया कि मेरा मोबाइल ऑटो रिकॉर्डिंग मोड में था, इस वजह से वो रिकॉर्ड हो गया। और इसके जांच की बात चल रही है। अगर सही में इस तरह से बात हुई है कि लोग जनता ने किसी और को मैंडेट मैंडेट दिया है और कोई और लोग उसको हाईजेक करने का प्रयास करते हैं या हाईजेक करने की कोशिश करते हैं, तो वो कभी क्षम्य नहीं हो सकता। उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर लालू यादव ने ऐसा किया है तो बिल्कुल। और ये कोई नई घटना नहीं है, हम लोग काफी पहले से भी देखते हैं। और ये हमें लगता है कि आजादी भारत तो आजाद हुआ, हम उसको पूर्ण आज़ादी अभी भी नहीं मानते हैं, क्योंकि बहुत सारी इसमें खामियां हैं। बहुत सारे चीज जो अभी अंग्रेजों के दिए हुए हैं उसी के आधार पे हमारी शासन व्यवस्था चल रही है। भारत का उसमें कोई अपना जो भारतीयता दिखे वो चीज नहीं है। चाहे एजुकेशन हो, चाहे आपको प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे आपको शिक्षा व्यवस्था, कहीं हर जगह उसकी छाप दिखती है। तो हम कहीं ना कहीं एक कहा जाए कि
गुलामी और उस मेंटेलिटी से हम बाहर नहीं निकले। आज जो ब्यूरोक्रेट है अपने आप को क्या किस रूप से देखते हैं, बहुत कम है जो कि एक जनता का सेवक के रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं। एक आजकल निकल के आ रहा है, लेकिन ज्यादातर ब्यूरोक्रेट पावर और पैसा को अपना संपत्ति और अपना ये मानते हैं, और अपने से जो थोड़ा सा भी छोटे हैं उसको बिल्कुल ही वो समझते ही नहीं कि वो कुछ है। और ये खबर आई है कि ये जब कोई ये उससे भी दुखद बात है कि जो कोई एक जेल सजा याफ्ता व्यक्ति है और वो राजनीतिक रसूख वाला है, उसके किस तरह की फैसिलिटी मिलती है कि जेल में जो भी व्यक्ति है उसको बाहर किसी से बात करने की अनुमति नहीं होती। उसके बावजूद भी एक पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह के काम करता है, तो बिल्कुल ही शर्मनाक बात है और इसकी बिल्कुल घोर निंदा होनी चाहिए। अगर ये है तो बिहार सरकार को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। और ये मैंने कैसी व्यवस्था है, ये लोकतंत्र का एक मजाक भारत में। इसमें कोई ये बात नहीं है कि हम मानते हैं और माननी चाहिए, जो गलतियां हैं उसको स्वीकार करनी चाहिए कि भारत में लोकतंत्र को लेकर के मैं शुरू से ही कहते आया हूँ कि भारत लोकतंत्र अभी उतना मैच्योर नहीं हुआ है। हम हमेशा उसको क्या कहें कि गंभीर होकर के नहीं करते हैं। जिस तरह से देखा जाए, इंद्र कुमार गुजराल जी आपको प्रधानमंत्री बने, देवगौड़ा जी बने, और जिस तरह की राजनीति हुई, चाहे राजनीति में एक जो इथिक्स होता वो इथिक्स खत्म हो चुका है, वो है ही नहीं। बस एक सत्ता की लड़ाई है, हम किसी तरह से पावर में आ जाए, उसमें साम दम भेद जो भी है वो लगाए। वो कोई पार्टी इससे अछूता नहीं है। भाजपा जो कहती है कि हम डिफरेंट है, हाँ डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट है तो क्या, हम अपनी सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और बहुत हद तक भाजपा परहेज की है शुरुआती दौरों में, और इसका मुख्य कारण ये भी है कि उनके देर से आने में, क्योंकि भारत की राजनीति में छाने में, क्योंकि अटल जी, आडवाणी जी और बाकी जो उस टाइम कालीन नेतृत्व है भाजपा का, वो एक इथिक्स बेस पे काम करते थे। एक वोट के लिए वाजपेयी जी की सरकार के लिए एक वोट चाहे तो माइनस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस चीज को नहीं किया, एक्सेप्ट किया और वो क्विट आउट कर गए और त्यागपत्र दे दिया। तो वो एथिक्स आज की डेट में नहीं रह गई है। लेकिन भाजपा, चाहे इन लोगों का मानना है कि हम पावर में रहेंगे तभी परिवर्तन कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, हम अपनी जो हमारी देश के विकास, राज्य के विकास के लिए जो करना है हम कर सकते हैं। अगर हम सत्ता में ही नहीं रहे, एथिक्स पर लड़ते रहें, तो फिर हम कैसे राज्य का और विकास कर पाएंगे। क्योंकि जब तक मैं होश हूँ, मेरे होश संभाला और राजनीतिक समझ बनी, तब से मैं देख ही रहा हूँ कि चुनाव जो होता है, बहुत जगह जनमत के अगेंस्ट जनमत कहीं और दिया है। जो खास करके जब बैलेट पेपर की लड़ाई होती थी तो उसमें जनमत कुछ और दिया और निकलता कुछ और था। तो उस टाइम बिहार में लालू का जीन कहा जाता था। और कुल मिला जुला कर देखा जाए तो पूरे बिहार के पूरे देश में जिसकी लाठी उसकी भैंस हुआ करती थी, एक मैं भोजपुरी में कह दिया। अब जम्मू कश्मीर में ठंड का तेवर बिल्कुल गर्म है, और जम्मू कश्मीर के 12 जिलों में एवलांच की वार्निंग हुआ है। और हिमाचल में बर्फ की बारिश से अटल टनल बिल्कुल बंद कर दिया गया है, जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने ये किया है। और इस पे एक हम छोटा सा बोलेंगे कि जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में 3 दिन से लगातार काफी बर्फबारी हो रही है, और प्रशासन 12 जिलों में एवलांच को अलर्ट कर दिया गया है। लोगों से अपील की गई है कि ऐसे इलाकों में न जाए जहां पे ये की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी और कुल्लू मनाली में तो हो ही रहे हैं। हिमाचल के लाहौल स्पीति और कुल्लू में भारी बर्फबारी हो रही है, जो इसमें बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी फंस गए हैं, क्योंकि ये इसके वजह से पंजाब और हरियाणा में सर्द लगभग बढ़ चुकी है। कई जगह पर धुंध है, राजस्थान में भी, खासकर वेस्टर्न राजस्थान इसके चलते डिस्टर्ब हुआ है। और जयपुर के आसपास से आकाश में बादल देखे गए हैं कि जो 1-2 दिन में राज्यों में शीतलहर की प्रकोप आ सकती है। इसे पठारी एरिया में भी
मध्य प्रदेश में भी उस तूफान का थोड़ा बहुत आपको ये रहेगा, असर रहेगा। अब एक और है जो कि अंतर धार्मिक विवाह जो है, जिसको भारत में लव जिहाद, एक तो कानूनी रूप से तो नहीं कहा गया है, लेकिन जो भी है लव जिहाद उसको भारत में कहा गया है कि जो धार्मिक के वो अंतर विवाह, अंतर जातीय, अंतर धर्म विवाह तो करते हैं, लेकिन वो विवाह के बाद उसका धर्मांतरण कराते हैं या अवैध रूप से गलत ढंग से विवाह करते हैं, अपने आप को गलत आइडेंटिटी के साथ विवाह करते हैं, तो उसको भी लव जिहाद की संज्ञा दी गई है, माने गलत इंटेंशन के साथ। इन्हीं सारी, अब बहुत समय हो गया, 15 मिनट का मैंने सोचा था, 15 मिनट से ज्यादा हो गया। इन्हीं सारी खबरों के साथ मैं विदाई लेता हूँ। शुभ रात्रि।